प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और फिर से एक बार नया साल की बधाई आपको। और इस नए वर्ष में प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें दे, आपको सारी बातों में, सारी चीज़ों में आपको आगे बढ़ाए। मैं आज आपको हालेलुया, हालेलुया एक ऐसा शब्द है जिसमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा होती है और यह उसकी स्तुति का शब्द है। और हमें अपने जीवन में निरंतर उसकी स्तुति हालेलुया के द्वारा करनी चाहिए। हालेलुया शब्द दो इब्रानी भाषाओं या शब्दों से बना हुआ है, जिसका अर्थ स्तुति और यहोवा यानी याहवे होते हैं। इस शब्द का अनुवाद यूनानी और अंग्रेजी भाषाओं में किया गया, यानी हालेलुया का अर्थ प्रभु की स्तुति हो। इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक आराधना में स्तुति के भजनों से पूर्व व उसके अंत में किया जाता है। भजन संहिता 106 के 11 और 8 में ये पाया जाता है, 113 के 1 में पाया जाता है, प्रकाशित वाक्य के 1 और उसका 3 और 4 पद में ये पाया जाता है। हाल ही में एक टीवी के प्रोग्राम में विज्ञापन के द्वारा देखा गया कि मछलियां और जानवर भी हालेलुया कहते जा रहे हैं। ये बड़ा अजीब और बड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन जरा सोचिए, ये बड़ा विचित्र और निंदनीय और जैसा ये शब्द लग रहा है कि मछलियां और जानवर भी हालेलुया बोल रहे हैं। जब मैंने इस बात को सोचा तो पवित्र शास्त्र बाइबल का एक हिस्सा मेरे दिमाग में आया। भजन संहिता 148 में कहा गया है कि सृष्टि में की हर एक चीज प्रभु की प्रशंसा करे। इस निमंत्रण में समुद्र के विशालकाय जीवों को भी शामिल किया गया है। पद 7 में, पद 10 में सभी वन पशु, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पक्षी सभी उसकी प्रशंसा करें। केवल भजन या मंडली की भीड़ या समूह या मात्र उसकी प्रशंसा न करें। केवल भजन या मंडली की भीड़ या एक जन समूह मात्र उसकी प्रशंसा न करें, परंतु सारी चीजें, सारी वस्तुएं उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, हालेलुया बोले। जब आप भजन 148 पढ़ते हैं तो आप उन सब विभिन्न चीजों को जो सृष्टि में है, जिन्हें परमेश्वर की प्रशंसा के लिए आमंत्रित किया गया है, उनमें स्वर्गदूत, तारे, समुद्र के जीव, पहाड़, वृक्ष, जानवर, राजा, राजकुमार, पुरुष, स्त्री, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं। दाऊद कहता है, सब यहोवा के नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसकी प्रशंसा, महिमा आकाश और पृथ्वी के ऊपर है। पद 13 में लिखा हुआ है, क्या कोई इस निमंत्रण में छूट गया है? ऐसा तो नहीं लगता। आज के दिन और पूरे वर्ष भर हम में से हर एक निरंतर आनंद से भरकर परमेश्वर की प्रशंसा करते रहें। प्रियो, आइए हम पूरी सृष्टि के साथ शामिल होकर अपने परमेश्वर की महानता की को स्तुति गाने, भजन कीर्तन करते हुए आनंद के साथ निरंतर मानते रहें। हर एक जिसमें श्वास है परमेश्वर की प्रशंसा करें। ये समय, ये इस नए वर्ष में हम पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों से और पृथ्वी पर के सारे जीवों से जो समझ सकते हैं, जिससे परमेश्वर अपनी महिमा करा सकता है, मैं आग्रह करता हूँ कि इस नए वर्ष में सारे लोग परमेश्वर के नज़दीक आए
और परमेश्वर को ही अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारी चीज़ों की, सारे कुल की, सारे मनुष्य सृष्टि और उसके हर एक मनुष्य की जातियों की उसने सृष्टि किया। इसलिए हमारे जीवन से परमेश्वर को ही महिमा मिलनी चाहिए, अन्य किसी को नहीं। इसलिए अपने जीवन में हालेलुया का शब्द का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि अगर आप करते हैं, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हो,